विधायक जी हमारे वोट लेने तो आ गए, जीतने के बाद दोबारा आए ही नहीं, किसी भी गांव में नहीं आए। अपना काम होने के बाद सब अपने अपने घर अपने अपने जैसे पॉकेट गर्म करते हैं। जनता को क्या हुआ नहीं हुआ, फिर इलेक्शन का टाइम आएगा तो फिर पहुंच जाएंगे वो, उसके बाद फिर वो जो कुछ उसमें डलवा देंगे। लेकिन जो हमारे विधायक जी जो हैं वो कभी नहीं आए यहाँ पे कुछ देखने। जो था बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, उनको तो वोट मिल गया, तो उनको क्या है, वो तो टिकट लेके आए। दल बदलू नेता के बारे में तो सब आदमी जानते हैं कि जिसका ज़्यादा वोटिंग होगा उसमें घुस जाएगा और उसके द्वारा जीत जाएगा। उसको 5 साल से मतलब है कि 10 साल से 15 साल से रोड नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, लेकिन अगर वही नेता फिर आकर के उसी पार्टी से अगर वोट मांगने आता है तो हम लोग जवाब दे देंगे उनको कि वोट हम लोग नहीं करेंगे और वोट का बहिष्कार। बिहार विधानसभा के 5 साल पूरे हो गए हैं, जल्द ही चुनाव होने वाला है। ऐसी स्थिति में हम विकास यात्रा पर निकले हैं, विकास की खोज करने निकले हैं। आज हम लालगंज विधानसभा के मियाँ बैरो पंचायत पहुँचे हैं। अब मियाँ बैरो पंचायत का ये मुजफ्फरपुर मलाही गांव है, लेकिन यह तस्वीर बहुत ही दुखद है। विकास के नाम पे क्या हुआ यहाँ, ये तस्वीर आपको दिख जाएगी। ये तस्वीर जो रास्ता है, ये रास्ता इमादपुर से होते हुए मलाही गांव होते हुए ये आगे ईसुपुर और आगे गुड़मिया तक जाती है। लगभग दर्जनों गांवों को इस रोड सड़क है ये जोड़ती है, लेकिन सड़क का हाल ये है कि ये पूरा डैमेज हो चुका है। आई लोगों का कहना है कि लगभग 2 साल हो गए और 2 साल से सड़क की हालत यही है। पुलिया टूटने के बाद लोग इसी डाइवर्सन का इस्तेमाल करते हैं गांव में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद यहाँ कीचड़ हो जाता है और कीचड़ युक्त सड़क में जब लोग इस रास्ते से गुजरते हैं तो कई लोग यहाँ पे गिर के घायल हो गए हैं। कब से ये समस्या है, ये जो सड़क टूटी है? बरसों पुराना है। लगभग कितना साल से 2 साल बंद हो गया? 2 साल लगभग हो गया। 2 साल के अंदर में जो विधायक जीते हुए थे, फिर से चुनावी बेला आ गई है, वो देखने आए हैं कि नहीं? अभी तक कोई आदमी नहीं आया। आप लोगों ने उनसे संपर्क किया? बिल्कुल संपर्क किया, फोन से संपर्क किया, ग्रामीण कार्य विभाग को आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप लोगों ने विधायक से संपर्क किया था? जी बिल्कुल, हमारे चाचा लोग हैं, चाहे हम लोग बहुत बार सुने कि रोड बनने वाला है, लेकिन 2 साल से बना नहीं। हम लोग का गाड़ी वाड़ी जो भी आता है, गैस का चाहे जो भी मेरा अपना गाड़ी वाड़ी चलता है, वो सब फंस जाता है, उसमें बहुत परेशानी होता है। उसको निकालने में हम लोग को बहुत पैसा लगा है अभी। और इसी रास्ता से जुड़ा हुआ है, आगे स्कूल भी है और आगे कोल्ड स्टोर भी है, 5, 7, 12 लोग का गांव भी है इधर। इसी रास्ता से बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को, लेकिन किसी तरह का नहीं, किसी इस पर ध्यान रखा नहीं जाता है। और विधायक जी हमारे वोट लेने तो आ गए, जीतने के बाद दोबारा आए ही नहीं, किसी भी गांव में नहीं आए। आप लोगों ने उससे संपर्क किया था, जवाब क्या मिला? जवाब मिला कि बन जाएगा, यही तो जवाब है। और 2 साल में बना नहीं? 2 साल में बना नहीं, और हमारे विधायक हैं जो अभी वो 5 साल में भी नहीं बना सकते हैं। वो ऐसा विधायक है, वो तो रुपया देकर टिकट लिए हैं, तो वो तो पहले अपने रुपया वसूली करेंगे, फिर जनता को देखेंगे। रुपया देकर टिकट लिए हैं तो जनता का क्या देखेंगे, पहले अपना घर भरेंगे। विधायक जी आपके बीच में नहीं आ रहे हैं, समस्या का सामना आप कर रहे हैं, तो नाराजगी भी होगी, गुस्सा भी होगा। नाराजगी है कि उनको तो मिल गया, जो था बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, उनको तो वोट मिल गया, तो उनको क्या है, वो तो टिकट लेके आए। दल बदलू नेता के बारे में तो सब आदमी जानते हैं कि जिसका ज़्यादा वोटिंग होगा उसमें घुस जाएगा और उसके द्वारा जीत जाएगा। उसको 5 साल से मतलब है कि 10 साल से 15 साल से रोड नहीं बनेगा। अब बीते आप बतलाए हैं कि 2 वर्ष से, जब से इलेक्शन हुआ है तब से ही रोड टूट गया है। उसके बाद 2 साल 3 साल की बात नहीं है, जब से इलेक्शन हुआ है उसके बाद हम लोग इस रोड से आना जाना है। और ये गांव 10 गांव को क्या, ये 15 गांव को जोड़ती है ये सड़क। और यहाँ से कोल्ड स्टोरेज, जो कि मल्टीपर्पज़ कोल्ड स्टोरेज है, मल्टीपर्पज़ कोल्ड स्टोरेज का अर्थ होता है कि उसमें फल फ्रूट आदि जो भी चीज़ है, आप पोटैटो वगैरह जो भी चीज़ है आप रख सकते हैं। और यहाँ से कम 12 चक्का 14 चक्का गाड़ी जाती है और फंसता है तो हम लोग को ग्रामीण को झेलना पड़ता है। मतलब इंसानियत के नाते उस गाड़ी को निकलवाना हमारा फर्ज बनता है कि नहीं। हम लोग अपना पैसा रुपया खर्च कर चंदा कर हम लोग चंदा इकट्ठा कर हम लोग उस गाड़ी को निकालवाते हैं। नहीं तो कोल्ड स्टोरेज के मालिक को, यदि कोल्ड स्टोरेज का मालिक नहीं सुनता है तो हम लोग अपना द्वारा अपने से मतलब उसमें खर्च कर उसमें इस गाड़ी को निकालवाते हैं। उधर का रोड को आप जायजा ले लीजिए और ये भी सड़क देख लीजिए, जो कि NH 22 को ये सड़क जोड़ती है। यहाँ से पूर्व विधायक जी का भी आगे स्कूल है, BB पब्लिक स्कूल, जहाँ से उनका जाना आना है। इधर से विधायक जी भी आए हुए हैं, मुन्ना शुक्ला जी भी आए हैं, बहुत सारे SDO SDPO DM यहाँ तक कि
आए हुए हैं। वोट लेने के क्रम में बहुत से मुखिया आते हैं, जो भी है जितना है पंचायत के जितना कार्यकर्ता लोग हैं जो भी हैं वो सब आते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है। 2 साल से नहीं 4 साल से ये सड़क क्षतिग्रस्त है और ये सड़क सिर्फ 10 गांव को नहीं जोड़ती है, NH 22 NH 77 को भी जोड़ती ठीक है। नेताजी, जब आप जो विधायक है वो 5 साल हो गया, जीतने के बाद दोबारा गांव में आए हैं कि नहीं आए? दोबारा वो जब से जीते हैं एक बार भी नहीं आए हैं। और ये सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण इसमें हमारे कितने नौजुवक या वर्ग बुजुर्ग जो आते हैं, जो आगे एक बैंक है अपना पेंशन के लिए आते हैं, तो वो कभी गिर जाते हैं, कभी उनका पैर टूट जाता है, कभी छिल जाता है। इतना कष्ट को माने झेलते हुए भी उसके बावजूद कहीं जहाँ तक भी आदमी गया, जितना दिमाग था आदमी के पास, उसके बावजूद कोई भी नहीं माने सिर्फ आश्वासन देता है कि हो जाएगा हो जाएगा। अपना काम होने के बाद सब अपने अपने घर अपने अपने जैसे पॉकेट गर्म करते हैं। जनता को क्या हुआ नहीं हुआ, फिर इलेक्शन का टाइम आएगा तो फिर पहुंच जाएंगे वो, उसके बाद फिर वो जो कुछ उसमें डलवा देंगे। लेकिन जो हमारे विधायक जी जो हैं वो कभी नहीं आए यहाँ पे कुछ देखने। अच्छा, विधायक जी 5 साल हो गया, कभी देखने नहीं आए, कभी समझने नहीं आए, सिर्फ वोट लेने के लिए आए थे। हो सकता है कि फिर अब चुनाव की बेला आ गई है, फिर वोट लेने के लिए आ जाएंगे, फिर तो आएंगे ना विधायक जी? बिल्कुल विधायक जी चुनाव में आएंगे। क्या जवाब दीजिएगा तब? जवाब देंगे कि आपने काम नहीं किया इसलिए वोट मैं नहीं दूंगा। सिर्फ यही जवाब रहेगा? और कर क्या रहेगा, काम आप नहीं कीजिएगा तब सवाल नहीं पूछिएगा क्यों नहीं आए आप? हाँ, सवाल तो पूछा जाएगा, टाल मलोट जवाब देंगे। कोई और नेताजी भी आएंगे, वो भी वोट लेने अब आपसे वादा करेंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। तो दूसरे को क्या जवाब दीजिए? दूसरे को जवाब देंगे कि यह काम करिए, उसके बाद ना वोट मिलेगा आपको। यानी जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। जो जनता का सीधा सा अर्थ है, जो जनता का विकास करेगा उसका विकास हम लोग करेंगे, बस इतना बात आप लोग ध्यान से रखिए। और ये नहीं है तो PM के यहाँ जो उनका जो वेबसाइट है उस पे इस चीज़ को भेजिए। हम लोग यहाँ इनके विधायक जी राजकुमार शाह जी हैं, उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं। बस अच्छा, जो 5 साल में जो जिन आपने जिताया, वो तो आपके जब आपकी संकट की बेला आई तो वो तो गायब हो गए। इस बार क्या कीजिएगा? इस बार किसको वोट दीजिएगा? पार्टी को वोट दीजिएगा या व्यक्तिगत नेता का जो रिकॉर्ड है उसको देख के वोट दीजिएगा? देखिए, ऐसा है कि हम लोग विकास को देखकर वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विकास नहीं करे और हम लोग है कि उसको जिताए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तो आप लोगों ने बोला कि पार्टी के नाम पे आप लोगों ने राजकुमार शाह को जिताया, लेकिन जीतने के बाद वो गांव में 5 साल में देखने नहीं आए कि लोग किस हालात में जी रहे हैं। तो फिर तो इस बार क्या कीजिएगा, पार्टी या व्यक्ति? आगे का विकास जो है देखते हुए नहीं, पार्टी को वोट दीजिएगा कि व्यक्ति को वोट दीजिएगा? पार्टी को तो बिल्कुल वोट नहीं मिलेगा, और व्यक्तिगत जो आता है तो उसमें पहले विकास हम देखेंगे, उसके बाद जो है उनको वोट दिया जाएगा। पहले विकास ऐसा नहीं है कि पहले बोल दिए कुछ भी और विकास नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। हम लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। ऐसा क्यों होता है कि कोई नेता आता है, वादा करता है कि हम विकास करेंगे, आप वादे पर भरोसा करके उसको वोट देते हैं, विश्वास का कत्ल क्यों करता है कोई नेता? मुन्ना शुक्ला जी कल हमारे गांव में आए थे, वो बोले हैं, आश्वासन दिए कि हम इसको बनवा देंगे। लेकिन 2 साल से ये सड़क 2 साल से टूटी हुई है। कल ही जब चुनाव समय आया तब क्यों याद आया? हम लोग उनको नहीं बोले थे, वो पूर्व विधायक थे, हम लोग उनको नहीं बोले थे। वो हम लोग का गलती था, वो बोले थे कि तुम लोग हमको नहीं बोले, तो हम लोग उनको नहीं बोले थे। वो बोले हैं कि हम ये पुल बनवा देंगे पहले, तो पुल बनवा देंगे तो उनको ही वोट देंगे हम लोग। लेकिन वर्तमान जो विधायक है वो ऐसा क्यों होता है कि जब वो चुनावी समय में आते हैं, आपसे वादा करते हैं, उसका भूल क्यों जाते हैं? गलती आपकी है या गलती उनकी? गलती कहाँ होती है? उनको तो वोट दिए थे नहीं राजकुमार शाह को, दिए थे नरेंद्र मोदी को, उनको उनके लहर पे तो ये जीत गए। बाकी वो मोदी जी ने भरोसा तोड़ दिया। वो मेरे गाँव में नहीं आ सकते। मोदी जी भरोसा नहीं तोड़े हैं। मोदी जी, अब आपके फैमिली मेंबर में कितना लोग हैं, अब आपके पीठ में कौन सा छुरा भोंक रहा है, कोई आपको पता चलेगा? ये बात नहीं कहिए कि मोदी जी जो करके बतलाए हैं। अब पीछे कौन मतलब नेता बैठा हुआ है, वो तो जाने इनको टिकट दिए, जाने कि यहाँ पे जीतेगा, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल पे लोग वोट दिया इनको कि भी जब उनके साथ है। नहीं कहा जाता है कि अच्छा के संगत में रहिएगा तो अच्छा वाणी आएगा, लेकिन जो खराब में रहता है वो तो दूसरा को भी खराब करना चाहता है। तो यही बात है कि वो तो खराब थे पहले से ही, ये सोचे कि हमको वोट मिल जाएगा बस और क्लियर हो जाएगा, हम अपना काम करेंगे और लोग अपना काम करें। यानी जो पार्टियां हैं, आप पार्टी के ऊपर भरोसा करते हैं कि अच्छी पार्टी है, लेकिन वो कई बार ऐसी उम्मीदवार को दे देती है जो कि जनता के भरोसे को तोड़ देता है। तो ऐसा क्यों होता है? पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है? पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं शीर्ष नेता जो पैसे के किसी भी पार्टी में एक पार्टी की बात नहीं होती है कि पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन वो वैसे व्यक्ति को टिकट देते हैं जो कि भरोसे का कत्ल करता है।
सरेआम कत्ल करता है और तोड़ आप देता देखते है, रहते तोड़ हैं, देता देखते है। रहते हैं। और हम लोग देखते रहते हैं, क्योंकि पैसा के बल पर अगर वो कोई किसी पार्टी से कोई आदमी टिकट लेकर के आता है तो वो तो पैसा कमाने के चक्कर में लगा रहता है, जनता का काम वो देखता नहीं है। वो शीर्ष जो नेता लोग नेतृत्व जो कर रहे हैं, केंद्र में कर रहे हैं, स्टेट में कर रहे हैं, वो लोग तो देखते हैं कि हमारा आदमी वहाँ काम कर रहा है, जनता को देख रहा है। अच्छा, इस बार लेकिन वहाँ पे इस बार क्या कीजिए, पार्टी या नेता? नहीं, हम लोग तो नरेंद्र मोदी को ही वोट देते हैं। भले विकास हो या ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, लेकिन अगर वही नेता फिर आकर के उसी पार्टी से अगर वोट मांगने आता है तो हम लोग जवाब दे देंगे उनको कि वोट हम लोग नहीं करेंगे और वोट का बहिष्कार कर अच्छा, और लोगों से जान लेते हैं, इस बार क्या कीजिएगा, पार्टी या नेता? नेता क्योंकि पहले देख लीजिए कि पहले आप रोड की समस्या है वो देख लीजिए, अपने समस्या को देखते हुए बताइए कि पार्टी या नेता? नेता पर भरोसा इस बार जताया जाएगा, जो अच्छे छवि के होंगे उनको ध्यान रखते हुए। आप क्या कीजिएगा, हम लोग पार्टी या नेता? हम लोग तो पार्टी पे ही ध्यान देंगे। पार्टी पे, हाँ, ठीक है। नेता नेता पर हम लोग भी नेता पे ही ध्यान दें, क्योंकि नेता हमारे बीच के हैं और पार्टी से हम उतना दूर तक संपर्क करने जाए, नरेंद्र मोदी जी से हम मेरा संपर्क नहीं हो सकता, और मुन्ना शुक्ला जी हैं, चाहे जो भी आसपास के नेता हैं, उनके पास हम लोग अपना जो भी कष्ट है जाकर वहाँ हम लोग बयां कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के पास हम लोग नहीं पहुँच सकते, इसीलिए हम लोग नेता को आप क्या चुनेंगे। कीजिएगा? पार्टी को चुनेंगे तो यही होगा। यानी पार्टी को चुनेंगे तो यही होगा। आपका क्या कहना है? पार्टी को नहीं, नेता को चुनना है। हम तो ग्रामीण क्षेत्र के आदमी है, मतलब गरीब आदमी परिवार के, और खुश इतने हैं नरेंद्र मोदी से जे कल्याण देश के लिए बहुत किए हैं। 5 साल में, 5 साल पहले, 5 साल देश के लिए बहुत किए हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हुआ है, देश के लिए तो बहुत कर दिए। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी के सिपाही यहाँ पे, मोदी जी के सिपाही तो जो है, मोदी जी अपना अथी भेजे, वैसा नेता, अपना क्वालिटी के नेता भेजे, अपना समाज में जो वैसा बढ़िया रहे। 5 साल में कोई सरकार की कोई योजना का लाभ मिला है आपको? कुछ नहीं, हमारे तो कुछ मिलबे नहीं किया है, ना गैस सिलेंडर, ना कुछ भी नहीं मिला है। हम तो न्यूट्रल आदमी है। पुल टूटा हुआ है, देख ही रहे हैं जो कैसे यहाँ अथी क्षेत्र के आदमी के आना जाना सब बंद हो गया। 5 साल में इस गांव में सरकार की ओर से, व्यक्तिगत प्रयास को छोड़ दीजिए, सरकार की ओर से कोई विकास का काम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं, विकास का काम कुछ नहीं हुआ है। यानी 5 साल में गांव में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं सर, कोई विकास नहीं हुआ है गाँव में। यानी यहाँ देखा जाए कि लोगों ने भरोसा जताया था पार्टी पे, और पार्टी पर भरोसा जता के लोगों ने वोट दिया था, लेकिन भरोसे का कत्ल किया गया, विश्वास को तोड़ा गया और लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया। गांव के लोग गुस्से हैं वर्तमान विधायक से। लोगों का कहना है कि दुख में, दर्द में वो कहीं भी सहभागी नहीं बने, और इस बार लोगों का मत भिन्न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी के द्वारा वोट देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जब भी वोट देंगे तो अपनी समस्या को देखेंगे, इस समस्या का जो भी समाधान निकालेगा उसको वोट करेंगे। और लोग विचार करें, समझिए, सोचिए, उसके बाद ही हम भी ये अपील करेंगे कि समझने के बाद ही लगे कि नहीं, तकलीफ में जो ही व्यक्ति खड़ा होगा वही हमारे साथ, उसी को वोट देंगे। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए।